बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 158 में हमने देखा था कि स्याओयान अपनी शिप में स्याओ डेंग का भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा था, जिसपे जियाओ जियाओ के हाथ का मार्क भी था। उधर मिस्टीरियस येलो फोर्ट्रेस में प्रोफाउंड लायन सेक्ट ने हमला कर दिया था, जहां यैन अलायंस को मेडुसा लीड कर रही थी, अपनी गोद में जियाओ जियाओ को लिए हुए। उस एपिसोड के लास्ट में जियाओ जियाओ को हॉल ऑफ सोल्स का एक बंदा पकड़ लेता है। जियाओ जियाओ उससे छूटने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो थी तो एक बच्ची ही। तभी वहाँ पे एंट्री होती है बच्ची के पापा मतलब स्याओयान की, जो हॉल ऑफ सोल्स के उस बंदे को बिना कुछ बोले ही अपनी हेवनली फ्लेम से जला के राख कर देता है। और फिर जियाओ जियाओ स्याओयान की गोद में दिखाई दे रही थी। स्याओयान को देख के मेडुसा को भी सुकून सा मिल गया था। फिर स्याओयान अपने साथ आए सभी डोबजुन को वहां बुला लेता है और प्रोफाउंड लायन सेक्ट के सभी मेंबर्स को मारने के लिए बोल देता है, जबकि वो खुद सीतियान की तरफ देख रहा था। अब देखते हैं बैटल ऑफ द हेवंस के एपिसोड 159 की कहानी। स्याओयान के चारों तरफ इतने सारे पावरफुल लोगों को देख के जियाओ जियाओ भी चौंक गई थी और वो अपना मुंह फैलाए इनको ही देखे जा रही थी। लेकिन स्याओयान के चेहरे पे गुस्सा दिखाई दे रहा था और उसके साथ आए सभी डोबजुन भी सीरियस दिखाई दे रहे थे। फिर वो सभी स्याओयान से मिले ऑर्डर को फॉलो करते हैं और अगले ही पल सीतियान की आर्मी के शिप्स को तोड़ने फोड़ने लगते हैं। स्याओयान जियाओ जियाओ के साथ खड़ा हुआ था और उसके साथ आए लोग सीतियान की आर्मी के जहाजों को फोड़ रहे थे। इन शिप्स के फूटने से वहाँ बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, जिससे वहाँ का आसमान भी कांप सा गया था। इन जहाजों को फूटते देख जियाओ जियाओ खुश थी और वो एक मुस्कान के साथ ये सब होते देख रही थी, जबकि स्याओयान तो जियाओ जियाओ को ही निहार रहा था। फिर जियाओ जियाओ उसी मुस्कान के साथ स्याओयान को देखती है। फिर दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। जियाओ जियाओ कुछ बोल तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों को देख के लग रहा था कि वो स्याओयान से कुछ तो कहना चाहती है, जैसे क्या तुम मेरे डैडी हो, इस टाइप का कुछ। और स्याओयान के एक्सप्रेशंस देख के भी लग रहा था कि वो भी जियाओ जियाओ की बात समझ रहा है। फिर स्याओयान जियाओ जियाओ से पूछता है, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? चलो मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। ये सुनकर जियाओ जियाओ भी एक मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हिला देती है, लेकिन तभी उसके फोरहेड पे एक लाइट ग्लो करती है, जिससे एक जानी पहचानी नागिन बाहर आती है, छोटी सी प्यारी सी 7 कलर्ड हेवन स्वेलिंग पाइथन, जिसने पुनर्जन्म के बाद भी स्याओयान को पहचान लिया था। और वो खुश होती हुई स्याओयान के सामने पहुंच गई थी, जिसको देख के स्याओयान भी चौंक के बोलता है, जियाओ काई। अपना नाम सुन के जियाओ काई खुश हो जाती है और अपनी आंखें मटकाते हुए स्याओयान के गाल को अपने हैट से सहलाने लगती है। फिर ये थोड़ा सा मक्खन लगाने के बाद वो स्याओयान के सामने अपनी जीभ निकाल के गर्दन हिलाने लगती है। स्याओयान भी उसका इशारा समझ जाता है और उसको उसकी फेवरेट चीज वो बीस्ट फ्लेम लिक्विड की बोतल दे देता है। इस बोतल को देख के जियाओ जियाओ थोड़ी सी कंफ्यूज सी हो गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस बोतल का आखिर जियाओ काई करेगी क्या, लेकिन फिर जियाओ काई को उस बीस्ट फ्लेम को पीते देख वो सब समझ गई थी। अब जियाओ काई इस बोतल से वो बीस्ट फ्लेम को पी ही रही थी, तभी स्याओयान और जियाओ जियाओ की नजर किसी पे पड़ती है, जिसको देख के दोनों की आंखों में चमक आ गई थी। फिर अगले ही पल जियाओ जियाओ खुश होते हुए उस तरफ भाग लेती है और इस टाइम पे जियाओ जियाओ हवा में ही भाग रही थी, कायलिन मतलब अपनी मम्मी की तरफ। जियाओ जियाओ को हवा में चलते देख स्याओयान भी चौंक गया था। दूसरी तरफ से कायलिन भी तेजी से आती है और जियाओ जियाओ को अपनी बाहों में भर लेती है। जियाओ जियाओ भी कायलिन से लिपट गई थी। फिर कायलिन जियाओ जियाओ से बोलती है, जियाओ जियाओ अब डरने की कोई बात नहीं है, अब सब सही है। कायलिन और जियाओ जियाओ को ऐसे लिपटे देख स्याओयान कुछ ज्यादा ही शौक में लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाता है कि जियाओ जियाओ आखिर है कौन। उधर कायलिन जियाओ जियाओ को हर तरफ से घुमा फिरा के देख रही थी कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं लग गई। ये सब देख के स्याओयान भी स्पीचलेस सा खड़ा हुआ था। अब जियाओ काई ने अपना फायर लिक्विड खत्म कर लिया था। अब कायलिन को परेशान देख जियाओ जियाओ अपने प्यारे से छोटे से हाथ से उसके फेस को टच करती है। फिर अपनी प्यारी प्यारी पलकें झपकाते हुए और गर्दन हिलाते हुए वो कायलिन को कुछ समझाने की कोशिश करने लगी थी, जिसको समझ के कायलिन अब कुछ नॉर्मल होती हुई लग रही थी। अब इन दोनों माँ बेटी के बीच में जियाओ काई भी आ जाती है और वो पहले कायलिन की आंखों में देखती है, फिर जियाओ जियाओ की आंखों में देख के उसको अपनी गर्दन हिला के कुछ बताती है, जैसे बोल रही हो कि वो बंदा तेरा डैडी ही है। इसके बाद कायलिन भी जियाओ जियाओ के साथ स्याओयान के पास पहुंच जाती है और उससे बोलती है, मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे। इससे पहले कि स्याओयान कुछ बोल पाता, उन लोगों का ध्यान वहाँ हो रहे ब्लास्ट ने अपनी तरफ खींच लिया था। सीतियान अपने शिप को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी लड़ाई की वजह से ये धमाके हो रहे थे। कायलिन जियाओ जियाओ और स्याओयान ये सब देख रहे थे। ये देख के कायलिन स्याओयान से बोलती है, ये वो टाइम है जब यैन अलायंस को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। कायलिन की बात सुनकर जियाओ जियाओ उसको देखने लगी थी कि मम्मी को पापा पे कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है। तभी हमें आसमान से सीतियान के जलते हुए शिप्स नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। अपने शिप्स की ऐसी हालत देख के सीतियान गुस्से में चिल्लाता है, स्याओयान
मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ऐसा बोल के वो अपना बड़ा सा ब्लेड सियाओयान की तरफ कर देता है। फिर अगले ही पल गुस्से में चिल्लाता हुआ वो सियाओयान पे अटैक करने आगे बढ़ गया था। सीतियान को अपनी तरफ आते देख सियाओयान काइलिन से बोलता है, तुम लोग वापस जाओ, अब आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। ये सुनकर काइलिन उससे बोलती है, सावधान रहना, वो 6 स्टार डिवीजन लेवल पे है। ये सुनकर सियाओयान एक मुस्कान के साथ काइलिन से बोलता है, चिंता मत करो। और ये सुनकर काइलिन जियाओ जियाओ को लेके वापस किले में चली जाती है, जबकि सियाओयान सीतियान को देखने लगा था, जो अब बहुत तेजी के साथ सियाओयान के पास आ चुका था और अपने बड़े से ब्लेड को सियाओयान को काटने के लिए घुमा दिया था। लेकिन सियाओयान की स्पीड के सामने वो भला कहाँ टिकने वाला था। उसको सियाओयान की बस आफ्टर इमेज ही दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, सियाओयान एक उल्टे हाथ का थप्पड़ उसको जड़ देता है। इस थप्पड़ ने सीतियान के डोवची बैरियर को भी तोड़ के बिखेर दिया था और वो काफी नीचे गिरता चला गया था। लेकिन सियाओयान वहीं पर रुका नहीं था। उसके थप्पड़ से निकलने वाले विंड पियर्सन ने भी एक उल्टे हाथ के थप्पड़ के जैसे सीतियान को अपने लपेटे में ले लिया था और फिर उस पर थप्पड़ पड़ते जा रहे थे। हर थप्पड़ के साथ सीतियान कई बार घूम रहा था। फिर जल्दी ही एक फाइनल थप्पड़ खाने के बाद वो ग्राउंड पर जाके गिर जाता है, जहाँ उड़ती धूल के बीच सीतियान बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी आंखें भी पलट सी गई थी और उसके आर्मी के लोग सेक्ट मास्टर चिल्ला रहे थे। इसके बाद सियाओयान कूल एक्सप्रेशंस के साथ बोलता है, 9th तियानजुन बाहर आओ। और उसके ऐसा बोलते ही वहाँ एक जहाज से बहुत सारी पर्पल कलर के वाटर वेव्स बाहर आने लगती हैं, जो आसमान में जाके गोल गोल घूमने लगी थी, जहाँ बिजलियां भी कड़कड़ाती हुई दिखाई दे रही थी। फिर आसमान में उस बवंडर से वाटर वेव्स एक शेप लेने लगती हैं। ये सब होते देख यान अलायंस के मेंबर्स भी चौंक गए थे। काइलिन और जियाओ जियाओ भी ये सब देख के शॉक्ड हो गई थी। फिर आसमान में बनती उस शेप से एक आवाज आती है, सिर्फ एक आवारा कुत्ता जिसका कोई घर भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ ज्यादा ही भौंकने की कोशिश नहीं कर रहा है। अब वहाँ 9th तियानजुन अपीयर हो गई थी, जिसके चारों तरफ उसकी पर्पल कलर के वाटर ड्रॉप्स घूम रही थी। 9th तियानजुन आगे बोलती है, बहुत बढ़िया, तेरे यहाँ आने से मेरा बहुत टाइम बच गया, जो तुझे ढूंढ के तेरे शिकार करने में वेस्ट होता। आज मैं तुझे भी तेरे सियाओ क्लैन के साथ ही पकड़ के वापस हॉल ऑफ सोल्स ले जाऊंगी। ये सुनकर सियाओयान बोलता है, ओह तो तू मुझे पकड़ना चाहती है, लेकिन मुझे डर है कि अब तेरी इतनी औकात ही नहीं है कि तू मुझे पकड़ सके। ये सुनकर 9th तियानजुन गुर्राते हुए बोलती है, आज यहाँ पे कोई याओ चैन नहीं है जो तुझे मुझसे बचा पाए। अगर आज मैं तुझे टुकड़ों में नहीं चीरती हूँ तो फिर मेरे दिल में जो आग जल रही है पिछली बार की हार की, वो भला कैसे शांत होगी। और ऐसा बोल के वो अपने हाथों की सील चेंज करते हुए उन्हें झटक देती है और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर्पल वाटर ड्रॉपलेट्स का तूफान सा आ गया था। फिर वो बहुत सारी लहरों में कन्वर्ट होके सियाओयान को घेर लेती है और फिर जम जाती है। 9th तियानजुन के इस अटैक को देख के सियाओयान बस अपना ऑरा रिलीज करता है और उसके ऐसा करते ही वो कैद टूट के बिखर जाती है। ये देख के 9th तियानजुन शॉक्ड हो गई थी, लेकिन तभी उसके पीछे से सियाओयान की आवाज आती है, बस इस बेकार की स्किल के साथ तू मुझे पकड़ने के सपने देख रही है। ये सुनकर 9th तियानजुन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही अपने हाथों में डोबची इकट्ठा करते हुए चिल्लाती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की। और फिर वो सियाओयान पे अटैक करने लगती है। लेकिन अब सियाओयान की स्पीड के सामने उसके अटैक्स कुछ भी नहीं थे। वो आराम से उसके सभी अटैक से बच गया था। लेकिन 9th तियानजुन में कुछ कम नहीं थी। वो अपनी बड़ी सी वाटर ड्रॉपलेट में कैद होके सियाओयान के अटैक से बच गई थी। फिर थोड़ी देर कुश्ती करने के बाद वो सियाओयान से बोलती है, इंटरेस्टिंग। लेकिन फिर सियाओयान भी थोड़ी देर उससे खेलने के बाद उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मार देता है, जिसको खाने के बाद 9th तियानजुन के मुंह से चीख निकल जाती है। और फिर अपने पेट को पकड़े हुए शौक में 9th तियानजुन बोलती है, ये कैसे पॉसिबल है। ये सुनकर सियाओयान एक मुस्कान के साथ उससे बोलता है, 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन फिर भी तूने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है। ये सुनकर 9th तियानजुन और ज्यादा भड़क जाती है और फिर गुस्से में ही बोलती है, एरोगेंट लड़के, अब मैं तुझे पर्सनली पकड़ के हॉल ऑफ सोल्स लेके जाऊंगी, जिससे मैं अपनी मजाक बनाने के लिए तुझे तड़पा सकूं। और फिर उसके हाथों की सील चेंज होने के साथ ही उसके आसपास की वाटर ड्रॉपलेट्स गोल गोल घूमने लगी थी, जिनके घूमने से वहाँ एक बवंडर सा बनने लगा था। फिर उस बवंडर में सॉलिड वाटर के नुकीले क्रिस्टल्स से बनने लगे थे, जिससे वो बवंडर एक ग्राइंडिंग मशीन के जैसे काम करे और सियाओयान उसमें आटे के जैसे पिस जाए। फिर वो चिल्लाते हुए बोलती है, आज मैं तुझे बताऊंगी कि हॉल ऑफ सोल से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। और फिर वो उस अटैक को सियाओयान की तरफ भेज देती है। अब सियाओयान उस बवंडर के बीच में फंस चुका था और ये सब देख के मेडुसा और बाकी सभी थोड़े से परेशान हो गए थे। ये क्या चीज है,
मेडुसा के साथ साथ जियाओ जिया भी परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन सियाओयान तो उस बवंडर के बीच में कुछ भी नहीं कर रहा था। जबकि नाइन्थ त्यानजुन अपने अटैक को कंप्रेस करते हुए बोल रही थी, मैं तुझे तब तक ग्राइंड करूंगी जब तक तेरी हड्डियों का भी चूरा नहीं बन जाता। और फिर नाइन्थ त्यानजुन के प्रेशर देते ही वो बवंडर सिकुड़ने लगा था और उसमें मौजूद नुकीले क्रिस्टल सियाओयान को काट डालने के लिए उसके पास पहुंचने लगे थे। लेकिन सियाओयान तो अभी भी बिना कुछ किए ही उसके बीच में खड़ा हुआ था। फिर नाइन्थ त्यानजुन आगे बोलती है, तेरी सोल को अपने हाल मास्टर को तोहफे में देना मेरे लिए एक सुप्रीम ऑनर होगा। लेकिन जैसे ही वो नाइन्थ त्यानजुन का अटैक सियाओयान की बॉडी से टकराना स्टार्ट हुआ था, वैसे ही उसका ड्रैगन फिनिक्स आर्मर एक्टिवेट हो गया था, जिससे टकरा के नाइन्थ त्यानजुन के अटैक की धज्जियां उड़ने लगी थी और जल्दी ही वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, जिसको देख के नाइन्थ त्यानजुन की हंसी तो रुकी गई थी, साथ ही वो बहुत ज्यादा शॉक्ड भी हो गई थी। लेकिन सियाओयान एकदम सेफ अपनी जगह खड़ा हुआ उससे बोलता है, क्या तेरे पास कोई और भी ट्रिक है? अगर है तो उसको भी आजमा ले। नाइन्थ त्यानजुन अपने अटैक के तबाह होने से होने वाले बैकलैश से और ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और वह एंसेंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर को देख के और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। लेकिन फिर वो सियाओयान की पीक 8 स्टार डोजन की पावर देख के और ज्यादा शॉक्ड होते हुए बोलती है, ये लड़का पीक 8 स्टार डोजन कैसे बन गया? अब मुझे यहाँ और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, मुझे यहाँ से भागना होगा। और ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल लेती है। लेकिन अब सियाओयान ऐसा कहाँ होने देता। नाइन्थ त्यानजुन को भागते देख वो बोलता है, अब अगर यहाँ पे आने के लिए तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की ही थी तो मुझे भी तो तुम्हारी कुछ खातिरदारी करने दो। और फिर सियाओयान के हाथों की सील चेंज होती है और अगले ही पल उसके मुंह से कुछ वर्ड्स निकलते हैं, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम। और उसके ऐसा बोलते ही उसकी त्यान क्लास की पावरफुल स्किल अनलीज हो जाती है, जिससे बनने वाले ब्लैक होल ने बहुत तेजी से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया था और उससे निकलने वाला सक्शन फोर्स भी बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा था। वो सक्शन फोर्स इतना ज्यादा था जिसमें अपनी पूरी जान लगाने के बाद भी कोशिश करती हुई नाइन्थ त्यानजुन भी वापस खिंचने लगी थी। फिर अपने आप को उस ब्लैक होल में खिंचते देख नाइन्थ त्यानजुन चिल्लाती है, ये अजीब चीज आखिर है क्या? वो उससे बचने के लिए उस ब्लैक होल की तरफ अटैक भी करती है, लेकिन उसका वो अटैक उस ब्लैक होल में जाते ही डिसइंटीग्रेट हो गया था। ये देख के वो फिर से बच के भागने की कोशिश करती है और स्पेशल क्रैक को ओपन करके उसको पकड़ के बचने की कोशिश भी करती है, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पा रही थी। ये सब देख के वो शॉक्ड होते हुए ही बोलती है, ये लड़का आखिर इतना ज्यादा पावरफुल हो कैसे गया? लेकिन अब वो स्पेशल क्रैक भी टूट के बिखर गया था, जिसकी वजह से नीचे गिरती हुई नाइन्थ त्यानजुन का एक हाथ उस ब्लैक होल के पावर में फंस गया था और ऐसा होते ही वो बिखरना स्टार्ट हो जाता है। ये देख के नाइन्थ त्यानजुन दर्द में चिल्ला उठी थी, मेरा हाथ। लेकिन जब पूरी कोशिश करने के बाद भी वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पा रही थी तो उसने अपने दूसरे हाथ से अपने ही हाथ को काट के अलग कर दिया था। लेकिन ऐसा करने के बाद भी उसकी भागने की कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी, इसलिए फिर वो गला फाड़ के चिल्लाती है, फोर्थ सिस्टर बचाओ मुझे। और उसकी इस चीख के साथ ही वहाँ का आसमान ब्लड रेड कलर का होने लगा था, जिसमें बिजलियां भी कड़काने लगी थी। सियाओयान के साथ साथ मेडुसा भी इस चेंज को देख के चौंक गई थी और फिर उस ब्लड रेड फोग में कोई चीज रेंगती हुई दिखाई देने लगी थी। ये देख के नाइन्थ त्यानजुन खुश होते हुए चिल्लाती है, फोर्थ सिस्टर की हेल्प से हम इस लड़के को पकड़ के हॉल ऑफ सोल्स ले जाएंगे। फोर्थ सिस्टर चलो पहले मिलकर काम करते हैं और इस लड़के को तोड़ते फोड़ते हैं। लेकिन सियाओयान ने तो उस चेंज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वो पहले नाइन्थ त्यानजुन को ही खत्म करना चाहता था और इसीलिए उसने अपने अटैक को और ज्यादा पावर देना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा होते ही नाइन्थ त्यानजुन अब उस ब्लैक होल में और तेजी के साथ खिंचने लगी थी। उसकी बॉडी भी अब धूल में बदलना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब वो चिल्ला रही थी, फोर्थ सिस्टर इस लड़के को मार दो। और उसके ऐसा चिल्लाते ही अब वहाँ एक ब्लड रेड कलर का बड़ा सा ड्रैगन दिखाई देने लगा था। लेकिन सियाओयान अभी भी नाइन्थ त्यानजुन पे ही फोकस कर रहा था। ये देख के नाइन्थ त्यानजुन फिर चिल्लाती है, अगर अब भी तू मुझे नहीं जाने देगा तो ब्लड ड्रैगन तुझे निगल जाएगा। ये सुनकर सियाओयान अपने अटैक को और पावर देते हुए बोलता है, पहले मैं तुझे मारूंगा। ये सुनकर नाइन्थ त्यानजुन चिल्लाती है, फोर्थ सिस्टर अभी हमला करो। और फिर वो बड़ा सा ब्लड ड्रैगन चिल्ला पड़ा था और अपना बड़ा सा मुंह फैलाए सियाओयान उसके ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम अटैक को निगलने आगे बढ़ गया था। लेकिन साथ में ही वो नाइन्थ त्यानजुन को भी निगलने वाला था। ये देख के नाइन्थ त्यानजुन पगला गई थी, फोर्थ सिस्टर तू कर क्या रही है? लेकिन फिर वो ड्रैगन नाइन्थ त्यानजुन के साथ सियाओयान और उसके अटैक को भी निगल गया था और ये सब देख के यान अलायंस के लोग घबरा गए थे। सियाओयान जियाओ ने तो उस ड्रैगन को देख के अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। अब वो ड्रैगन यान अलायंस के सामने खड़ा होकर गुर्रा रहा था। अब वो इन सभी को निगलने के लिए भी आगे बढ़ गया था, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को नुकसान पहुंचा पाता उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ने लगे थे और फिर वो एक धमाके के साथ फूट के बिखर जाता है। ये काम किया था सियाओयान ने, जो अपने मुंह से ब्लड पूंछ के आसमान में तन के खड़ा हो गया था। ये देख के काइलिन तो खुश हो गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो जियाओ लग रही थी। वो चहकती हुई सियाओयान की तरफ इशारा करके मेडुसा से कुछ
बोलने की कोशिश कर रही थी, जैसे वाओ डैडी तो बहुत पावरफुल हैं, वो देखो उनको कुछ भी नहीं हुआ। फिर xiaoyan गुस्से में बोलता है, छिपे हुए चूहे अब सामने आ। इसके बाद वहाँ आसमान से एक रेड पोर्टल से पावरफुल ओरा रिलीज होता है, जिसको सेंस करके मेडुसा और जियाओ जियाओ भी डर से गए थे। जबकि xiaoyan के साथ आए हु ब्रदर्स में से एक बोलता है, ये ओरा क्या ये ब्लड रिवर डोजुन है? ये जब सेंट्रल प्लेन में फेमस थी तभी ये पीक 9 स्टार डोजुन बन चुकी थी, फिर ये अचानक से गायब हो गई थी। अब लगता है कि इसने हॉल ऑफ सोल्स को ज्वाइन कर लिया था। अब वहाँ ब्लड फॉग में से एक फिगर बाहर आने लगा था, साथ ही एक खून जमा देने वाली आवाज भी आ रही थी, ब्लड रिवर डोजुन, ये तो बहुत पुराना नाम था। अब तुम मुझे हॉल ऑफ सोल्स की 4th तियानजन पुकार सकते हो या फिर ब्लड रिवर हेवनली डोजुन। और ऐसा बोल के वो खतरनाक सा फिगर उस ब्लड फोक से अपीयर हो जाती है। उसको देख के वो बंदा फिर बोलता है, ये ऑलरेडी डोजुन पीक पे थी, अब ये 9 चेजेस में अटकी हुई है, इसके बाद ये एक बैंसैंग बन जाएगी। फिर 4th तियानजुन अपनी बाहों को फैला के खुली हवा में सांस लेते हुए बोलती है, वो मूर्ख 9th तियानजुन, उसने अपनी जिंदगी हॉल ऑफ सोल्स के लिए खत्म कर दी, लेकिन मेरी नजरों में उसका ब्लड ही बहुत काम की चीज था। और ऐसा बोल के वो अपने लिप्स पे अपनी उंगली फेर देती है। अब प्रोफाउंड लाइन सेक्ट के लोग वहाँ आ गए थे। 4th तियानजुन के हमारे साथ होने से हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये सुनकर वो बोलती है, कितने मूर्ख लोग हैं, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड स्किल। और उसके ऐसा बोलते ही उन लोगों की बॉडी का ब्लड उबलने लगा था और फिर उनके बॉडी से बाहर आके 4th तियानजुन की बॉडी में समाने लगा था। ये देख के सीतियान बिगड़ गया था। 4th तियानजुन, तू कर क्या रही है? क्या तू हमारे बीच हुए एग्रीमेंट को भूल गई है? लेकिन उसकी बात का 4th तियानजुन पे उल्टा असर हो गया था और फिर उसकी बॉडी का ब्लड भी उबलने के बाद 4th तियानजुन की तरफ जाने लगा था और फिर फाइनली वो भी फट के बिखर जाता है। ये देख के xiaoyan चौंक जाता है और फिर वो अपने लोगों को पीछे हटने के लिए बोल देता है। फिर 4th तियानजुन xiaoyan को देख के बोलती है, अब तेरी बारी। और फिर xiaoyan की बॉडी का ब्लड भी उबलने लगा था। xiaoyan को तड़पते देख मेडुसा भी परेशान दिखाई दे रही थी। फिर xiaoyan अपनी हेवनली फ्लेम से उस ब्लड स्कूल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस पे हेवनली फ्लेम ने भी वर्क नहीं किया था। xiaoyan को तड़पते देख 4th तियानजुन बोलती है, जब मैं यहाँ का अपना टेस्टी खाना फिनिश कर दूंगी तब मैं तुझे हॉल ऑफ सोल्स ले जाऊंगी, जहाँ तो अपने बाप से भी मिल लेना। लेकिन अब xiaoyan के हार्ट से उसकी न्यू मिक्स्ड ब्लड लाइन निकल के उसकी बॉडी में फैलने लगी थी और उसका टैटू भी एक्टिवेट हो गया था, जिससे 4th तियानजुन की ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल ने भी xiaoyan की पावरफुल ब्लड लाइन पे काम करना बंद कर दिया था। 4th तियानजुन भी ये देख के शॉक्ड हो गई थी। xiao क्लैन का टैटू, इसके पास इतनी पावरफुल ब्लड लाइन कैसे हो सकती है? अब xiaoyan बोलता है, तेरी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से तो कुछ भी नहीं हुआ। ये सुन के 4th तियानजुन मुस्कुराती है और फिर वहाँ एक धमाके के साथ हर तरफ ब्लड फॉग फैल गया था, जिसमें जियाओ जियाओ और बाकी सभी भी फंस के तड़पने लगे थे। ये देख के xiaoyan गुस्से में पागल सा हो जाता है और 4th तियानजुन पे अटैक करने लगता है, लेकिन 4th तियानजुन बड़े आराम से उससे बच रही थी। अब यान अलायंस के लोग लिटिल फेयर डॉक्टर भी कुछ ज्यादा ही तड़पने लगे थे। ये देख के xiaoyan अपनी एक न्यू स्किल यूज करता है, 5 व्हील ब्लेजिंग फायर फॉर्मेशन, और फिर 5 फ्लेम से बना एक व्हील 4th तियानजुन को काटने के लिए उसकी तरफ चल दिया था। लेकिन 4th तियानजुन के ब्लड पाम अटैक ने न सिर्फ उसको रोक लिया था बल्कि उसको तोड़ के बिखेर भी दिया था और फिर वो पाम xiaoyan से जाके टकरा जाती है, जिसको देख के कायलिन और जियाओ जियाओ भी और ज्यादा टूटने लगी थी। xiaoyan और 4th तियानजुन गला फाड़ के हंसे ही जा रही थी, लेकिन उसकी हंसी पर रोक लगाने आ गया था xiaoyan का 4 हेवनली फ्लेम से बना एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस, जिसको देख के 4th तियानजुन भी शॉक्ड हो गई थी। लेकिन अब उस फायर लोटस ने उसको अपनी लपेटे में ले लिया था और वो उसको लेके उस ब्लड फॉग में जाके फट जाता है। उसके फटने के साथ ही वो ब्लड फॉग तो गायब हो ही गया था, साथ ही वहाँ आसपास के पहाड़ तक टूट के बिखरने लगे थे और साथ ही 4th तियानजुन भी परकटी बन के नीचे गिरती जा रही थी। वो मरी तो नहीं थी, लेकिन सीरियसली इंजर्ड जरूर हो गई थी। फिर वो वहाँ से भागने के लिए ब्लड एस्केप टेक्निक यूज करती हुई बोलती है, तू वेट कर लड़के, मैं आज की हार का बदला जरूर लूंगी। और ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग लेती है। अब xiaoyan के पास मेडुसा आके खड़ी हो गई थी। क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर xiaoyan एक मुस्कान के साथ अपनी गर्दन हिला देता है। तभी वहाँ आइस एम्परर की आवाज आती है, थैंक गॉड कि तुम सही टाइम पे आ गए, वरना आज यान अलायंस पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती। फिर xiaoyan का भाई उससे बोलता है, थर्ड ब्रदर, लायन सैक ने सरेंडर कर दिया है, अब इनके साथ क्या किया जाए? ये सुनकर xiaoyan बोलता है, जो भी पूरी निष्ठा के साथ हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं, वो बचेंगे, बाकी सभी को बिना रहम के मार दो। फिर xiaoyan यान अलायंस के सभी मेंबर्स को थैंक यू बोलता है और सोचता है, अगर यान अलायंस और सियाओ फैमिली को बचाना है तो उसके लिए हॉल ऑफ सोल्स को पूरी तरह से खत्म करना होगा। और इसके साथ ही एपिसोड 159 खत्म हो जाता है। तो भाई लोग चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।